यह एक वीडियो नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब पैसा और सत्ता एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सच को सच में चुप कराया जा सकता है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी किसी बड़े घर या विरासत से शुरू नहीं होती। उसके पास ना कोई राजनीतिक विरासत थी और ना कोई बिजनेस लेगेसी। बावजूद इसके एक साधारण परिवार से जन्मा बच्चा अपनी शातिर सोच और प्लानिंग से असाधारण ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त करता है। अब देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। किसी के पास पैसा होता है तो किसी के पास पावर। मगर जेफरी एप्स्टीन के पास एक वक्त के बाद वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स, पावर और ढेर सारा पैसा था। और इस सक्सेस को अचीव करने के लिए जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया और फिर उसके साथ आगे चल के क्या हुआ, इस पर ही आज ये मेरा वीडियो है। तो इस वीडियो में आप बने रहें और अभी तक का मेरा काम आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 20 जनवरी 1953 को अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक छोटे और गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम उसके माता पिता ने जेफरी एप्स्टीन रखा। जेफरी धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक साधारण से स्कूल से उसने 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट कर कॉलेज में एडमिशन लिया। जेफरी बचपन से ही मैथ और कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छा था। साथ ही साथ उसे अपने आसपास के लोगों के माइंड को समझने और उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशन देने में महारत हासिल थी। मतलब कि उसे माइंड रीड करने में महारत हासिल थी। जेफरी एप्स्टीन कुछ समय बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट कर जाता है और डाल्टन नाम के एक स्कूल में एज अ टीचर अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करता है। और फिर यहीं से जेफरी एप्स्टीन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसके बाद जेफरी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। दरअसल स्कूल में टीचर की नौकरी की शुरुआत के बाद जेफरी एप्स्टीन ने स्कूल के उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया जो काफ़ी रिच फैमिली या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। स्कूल के बच्चे जब भी घर जाते तो स्कूल की बातें अपने पेरेंट्स से किया करते हैं, जिसमें वो अक्सर जेफरी एप्स्टीन का जिक्र करते हैं। धीरे धीरे बच्चे के पेरेंट्स जेफरी एप्स्टीन को जानने लगे और ये जान पहचान पार्टी और फंक्शन में आने जाने तक स्टार्ट हो गया। इसके बाद जेफरी यहीं से अमीरों की महफिलों में अमीरों को काफ़ी करीब से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया और उसे एक बात समझ आ गई थी कि अमीर पैसे से ज़्यादा अपने राज से डरते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था कि जेफरी एप्स्टीन मैथ और कैलकुलेशन में बहुत अच्छा था, तो वो रैंडम कैलकुलेशन और फाइनेंशियल एडवाइस दे दिया करता था। और फिर एक दिन उसने इस काम को अपना बिजनेस बना लिया, क्योंकि स्कूल से उसे कॉलेज की डिग्री ना होने के कारण निकाल दिया गया था। जेफरी एप्स्टीन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपने रिच क्लाइंट्स के साथ उन सारे मीटिंग्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता था जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते थे। और फिर यहीं से जेफरी एप्स्टीन अपने प्लान में एक कदम और आगे बढ़ गया और अब जेफरी को केवल रिच क्लाइंट्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी पार्टी और फंक्शन में इनवाइट करने लगे। और यहाँ पर फिर जेफरी ने वही काम जारी रखा जो उसका सबसे पसंदीदा काम था, लोगों को ऑब्जर्व करना और उनके नीड्स को पूरा करना। क्योंकि उसने देख लिया था कि पावर और पैसा एक साथ कैसे काम करती है, क्योंकि इन दोनों के आगे बड़े से बड़ा कानून भी झुक सकता था। अपने इतने से सफ़र में जेफरी एप्स्टीन ने अपने लिए रहस्यमयी दौलत की दुनिया बना ली थी, क्योंकि 1980 के दशक तक अचानक से एक साधारण टीचर से लग्जरी लाइफ जीने वाला फाइनेंशियर बन जाता है, जिसके पास खुद के कई बंगलों, फ्लैट से लेकर प्राइवेट जेट तक था, जिसका नाम जेफरी ने लोलिता एक्सप्रेस रखा था। और उस प्राइवेट जेट के अंदर क्या होता था आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसी प्राइवेट जेट में वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस से लेकर बिजनेसमैन और फिर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स तक आसमानों को शेयर किया करते थे। और फिर यहीं से जेफरी एप्स्टीन को एक और आइडिया आता है। लिटिल सन जेम्स आइसलैंड कैरेबियन का एक छोटा सा उपमहाद्वीप है
जेफरी एप्स्टीन ने इस प्राइवेट आइसलैंड को खरीद लिया, जहां वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर बिजनेसमैन और फिल्मों के स्टार्स के लिए सब कुछ अवेलेबल करवा सकता था, और साथ ही साथ यहां से वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर सकता था। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी गर्लफ्रेंड घिस्लैन मैक्सवेल, जिसके पिता मोसाद के एक एजेंट के रूप में काम करते थे, की मदद से 17 साल से कम उम्र की लड़कियों को मसाज जॉब और कुछ ज़्यादा पैसों की लालच में आइलैंड पे जाने के लिए मनाते थे, और फिर उन लड़कियों के माइंड को वॉश कर कुछ नशीले पदार्थ देकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और स्टार्स के आगे परोस दिया जाता था। और उसके बाद दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाने वाले ये लोग अपने नंगई का नाच खुल के किया करते थे। यह घिनौना काम एक आदमी का अपराध नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की एक सिस्टम का फेलियोर था। जो लड़कियां आइलैंड से वापस जाती उनसे कहा जाता, तुम और लड़कियां लाओ, हम तुम्हें हर लड़की पे $200 से $300 एक्स्ट्रा दिया करेंगे। और फिर यहीं से जाल और ज़्यादा फैलता गया। लोलिता एक्सप्रेस एप्स्टीन का निजी विमान एक चलता फिरता सबूत था, जहां फ्लाइट लॉग्स में आज भी उनके नाम दर्ज हैं जिन्होंने लोलिता एक्सप्रेस पे सैर की थी। नेता, उद्योगपति, रॉयल फैमिली के सदस्य से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन, कोई अछूता नहीं था जिनके पास बेहिसाब पैसा और पावर था। हालांकि कानून कहता है कि किसी का नाम और तस्वीर से ये साबित नहीं होता कि उसने कोई अपराध किया हो। मेरा भी सवाल यह नहीं था कि कौन बैठा और क्यों बैठा। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये सारे लोग एप्स्टीन के करीब इतने क्यों थे, और एप्स्टीन आखिर था कौन। पहला अध्याय है और बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा अपने तरीके और अंदाज के साथ, मगर सच्चाई वही होगी जो वाकई में घटित हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।